बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद करल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं और क्या चीज़ें सामने आई हैं, इस हवाले से कुछ जो चीज़ें हैं जो हमारी उस मुलाकात करने वाले लोगों से कुछ जो बात हुई उस हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये है कि जो इनसाइड स्टोरी इस मुलाकात की है वो ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उन्होंने अपने मुतालबात जो है उसका एक ड्राफ्ट था जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पेश किया और उनकी जानब से जो मेन चीदा पॉइंट्स हैं वो पहले आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उनकी जानब से ये कहना था कि तरीन ने अपने तहफ़्ज़ात जो है वो इसमें लिखे हैं और सोची समझी साजिश के तहत जहांगीर तरीन जो है उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानब उनका कहना था कि वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन से आपस में एक दूसरे को दूर करने के लिए जो है ये सारा मामला किया जा रहा है और इसलिए हम ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इस सारे मामलात को ख़ुद देखें। वज़ीर आज़म साहब जो है आपसे इंसाफ मांग रहे हैं और जहांगीर तरीन जो है उनकी पार्लियामेंट के लिए और PTI के लिए बेशुमार खिदमात हैं और उनका भी यही कहना है कि साहब होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है उस पर वो यकीन रखते हैं, मगर शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इसमें ज़िम्मेदार हो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जानब नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जो जहांगीर तरीन साहब के हम ख्याल जो अरकान असम्बली ने मुलाकात की है उसमें एक मुतालबा उन्होंने ये भी रखा कि इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन जो है वो बना दिया जाए। वज़ीर आज़म साहब को उन्होंने कहा और बाकायदा जुडिशल कमीशन के जो अरकान हैं, जो सरबराह हैं, उनके नाम भी वहाँ पे तजवीज़ किए गए, जिसमें जस्टिस साहिर अली जो है रिटायर और जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी जो रिटायर्ड हैं और जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क जो है उनकी सरबराही में कमीशन बनाने की बात की गई। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कमीशन की जो उनकी दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि ये इंक्वायरी और मामलात FIA देख रही है और इसी तरीके से ही आगे चलेंगे। दूसरी जानब उन्होंने कहा था कि जो अगर आप ये समझते हैं कि इस तरीके से मुझे ब्लैकमेल कर लिया जाएगा या मुझे दबाव में ले आएंगे तो वो बात आप भूल जाएं। जो भी बात होगी वो मेरिट पे होगी और किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। इस मौका पर जहांगीर तरीन जो है उनके हम ख्याल अरकान ने कहा कि शहजाद अकबर जो है उसको इस मामले से अलहदा कर दिया जाए, जिस पर उन्होंने शदीद तफज़ात का इज़हार किया। ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनका ये मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। ताहम उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि कोई भी किसी किस्म की आपके साथ वो ज़्यादती नहीं करेंगे। इस हवाले से मैं इस चीज़ की यकीन दहानी कराता हूँ। ताहम जो बुनियादी मामला था जहांगीर तरीन साहब का या उनके साथियों का कि ये जो JIT है या जो इंक्वायरी टीम है उसकी सरबराही जो है वो एक गैर जानबदार जो ऑफिसर है उसको लगाया जाए, तो उस पर जो इंतहाई ऑपरेट ऑफिसर हैं अबू बकर खुदाबख्श साहब जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA पंजाब और KP के हैं और ऑलरेडी वो लाहौर में ही बैठते हैं, तो उसी दफ्तर में बैठते हैं जहाँ पे डायरेक्टर FIA ज़ोन 1 डॉक्टर रिजवान अहमद बैठते हैं। तो नो डाउट डॉक्टर रिजवान अहमद ने भी इस हवाले से किसी किस्म के दबाव को बालाए ताक रखते हुए सारी इंक्वायरी की। अब ये मामला जो है अबू बकर खुदाबख्श साहब जो है उनको सौंपा गया है और डॉक्टर रिजवान अहमद को इस मामले से अलहदा कर दिया गया है। तो अब देखना ये है कि ये आगे मामला किस तरह बढ़ते हैं। एक तो नाज़रीन मैं आपको ये बता दूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो FIA ने जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे और JDW के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगाए थे, वो आप देखेंगे कि वो FIA या वापस ले लेगी या उस इल्ज़ामात के तहत जो कोर्ट के अंदर केस चला है ये दफ़ा जो है हज़फ कर दी जाएंगी और FIA ख़ुद ही ये कह देगी कोर्ट को कि बिल्कुल ये जो दफ़ा लगी हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ये इस मुकदमात के ऊपर अट्रैक्ट नहीं करती। इस हवाले से ऑलरेडी एक प्रोसीडिंग हुई कोर्ट की और उसमें भी FIA इस चीज़ का आंदिया दे चुकी है, जब जहांगीर तरीन के वकला ने कहा कि जनाब ये जो इल्ज़ामात हैं इनके हवाले से कोई सर पाँव नहीं है, लिहाजा इनको डिलीट किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए। तो एक तो ये हो गया कि जहांगीर तरीन साहब जो है उनके
ख्वाहिश के मुताबिक जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं इसको तब्दील कर दिया गया है, और जो नए लगे हैं वो भी इंतहाई अपराइट ऑफिसर हैं। नो डाउट उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, और पहले जो ऑफिसर हैं उनकी भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। बहरहाल जहांगीर तरीन साहब को उनसे कुछ तहफ़्ज़ात थे, और उनका ये कहना था कि जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं ये शायद शहजाद अकबर या आज़म ख़ान जो है उनकी डायरेक्शन पे या टेलीफोन कॉल पे या व्हाट्सएप के ज़रिए जो है हदायत लेके मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो अब मामला ये हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह या मरियम साहबा कह रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो है और उनका जो ग्रुप है वो हमारे साथ मिल सकता है, वो हुकूमत गिरा सकते हैं। तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी उनके जितने भी साथी हैं, उन मुतअद्दिद साथियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं छोड़ के जा रहे, हम पार्टी के वफ़ादार हैं, हम लॉयलिस्ट हैं। जहांगीर तरीन के साथ हमारा एक जो सॉलिडारिटी है, यकजहती है, वो अपनी जगह पे वो कायम रहेगी। हमारी आइडेंटिटी इसी तरीके से हम रखेंगे कायम। लेकिन अगर ये कोई कहता है कि हम कोई पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, नून लीग में चले जाएंगे या पीटीआई के साथ गद्दारी करेंगे, तो ये किसी सूरत भी नहीं हो सकता है, ऐसा हमने अभी सोचा भी नहीं है। तो अब ये है कि बहरहाल ये एक मीटिंग हो गई, और उसके बाद आने वाले दिनों में उम्मीद है कि जहांगीर तरीन साहब जो ज़रा ये दावा भी कर रहे हैं कि शायद उनकी मुलाकात जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब की भी मुलाकात हो, और उसमें मज़ीद बहुत सारी जो चीज़ें हैं, गिले शिकवे और आपस में जो गलतफहमी है, उससे बात काफ़ी हद तक वो दूर हो जाएंगी। तो नाज़रीन, ये जो एक मामला चल रहे थे और जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट की जा रही थी, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले जो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि पीडीएम की बजाय पीटीआई के अंदर ही अब इंतशार का शिकार हो गई है, और जहांगीर तरीन ग्रुप किसी वक्त भी वफाकी और सूबाई हुकूमतों को गिरा सकते हैं। तो लिहाजा अब ये जो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, मुलाकात भी हो गई है, और जो कुछ तहफ़्ज़ात हैं वो तो इमरान खान साहब ने दूर कर दिए, लेकिन बहुत सारे तहफ़्ज़ात अभी बाकी हैं। जो जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो जो मिला है इमरान खान साहब से, वो इस मुलाकात से कोई बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते। जिस तरह लग रहा है उनसे भी, बॉडी लैंग्वेज से भी, कि उनके बहुत सारे मुतालबात इमरान खान साहब ने नहीं माने, और उन्होंने यही कहा है कि जो मामलात हो रहे हैं ये मेरिट पे होंगे, इस हवाले से मैं किसी भी दबाव को कबूल नहीं करूँगा। ये सारे हालात हैं, आपके सामने है, और जिस तरह पहली भी वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। जहांगीर तरीन और इनकी मुलाकात भी होगी, और तहफ़्ज़ात काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे, और अल्टीमेटली ये मामला जो है अदालतों से ही जो भी रिलीफ मिलना है अगर जहांगीर तरीन को, तो वो एविडेंस की बुनियाद पर ही उनको रिलीफ मिलना है। इमरान खान साहब उनको एनआरओ नहीं देंगे, क्लीन चिट नहीं देंगे, उनके मुकदमात ख़त्म नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे। तो नाज़रीन, यही ये सारे मामलात, और आज तक के लिए इतना ही। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।